मीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। विजय चौक पर तीनों सेनाओं के जवानों ने देशभक्ति की धुनों से बांधा समाप्त। कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। पहली बार लेजर शो के जरिए भारत की गाथा का हुआ गुणगान। प्रोजेक्शन मैपिंग ने जीता सभी का दिल। मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दिखाई दिया अद्भुत नजारा। विजय चौक पर 1000 ड्रोन से जगमगाया पूरा आसमान। नई धुनें रही शो का मुख्य आकर्षण। कदम कदम बढ़ाई जा ए मेरे वतन के लोगों भी 26 धुनों का हिस्सा रही। सहारनपुर में अमित शाह का बड़ा फैसला। भारी भीड़ के चलते रोका चुनाव प्रचार। कोरोना नियमों के उल्लंघन न हो इसके मद्देनजर चुनाव प्रचार रोका। अमित शाह का मिशन वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे शाह। एसपी पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों में आरोपियों को पीड़ित बनाया गया था। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटों का जताया भरोसा। कहा योगी सरकार ने गुंडों को बाहर फेंका। एसपी बीएसपी करते थे जाति की बात। कांग्रेस ने परिवारवाद को दिया बढ़ावा। अमित शाह ने अखिलेश जयंत के गठबंधन को बताया दिखावा। कहा सरकार बनी तो जयंत हट जाएंगे, आजम आएंगे। अमित शाह के स्वागत में लोगों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। लोगों ने की फूलों की बारिश। बागपत में गरजे सीएम योगी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकारें माफिया पर मेहरबान थी। दंगाइयों को दिया सम्मान। तालिबान के समर्थन का लगाया आरोप। सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार में बनाए गए गरीबों के घर। जेसीबी से दीवार तोड़कर पैसा निकाला। नौकरी में भर्ती सैफई खानदान निकल जाता था। आज युवाओं को मिल रही नौकरी। विपक्ष पर सीएम योगी का प्रहार। कहा एसपी ने विकास की जगह बनाया विनाश का मॉडल। पहले सिर्फ कब्रिस्तान में दिखता था विकास। माफिया के पास जाता था विकास का पैसा। बागपत में सीएम योगी का महाअभियान। कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। 99% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। सीएम योगी ने कहा यूपी में कोरोना काबू में। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। भारत में बनी कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन। इस मौके पर सीएम योगी का फिर दिखा बच्चों के प्रति प्रेम। एक बच्चे को दुलार करते नजर आए सीएम योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा। बड़े हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। बाद में डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले। भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के महानगर कॉलोनी में किया जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान स्थानीय प्रत्याशी भी उनके साथ रहे मौजूद। यूपी में पहले चरण को लेकर पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। 31 जनवरी को पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ता और मतदाताओं से संवाद। अखिलेश यादव ने कहा यूपी की जनता ने बदलाव का मन बनाया। किसानों के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा। माहौल से जनता का फैसला साफ। गाजियाबाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा पीसी। अखिलेश ने कहा लाल टोपी लाल पोटली सिखाएगी सबक। बीजेपी पर लगाया किसानों के अपमान का आरोप। उत्तरकाशी दौरे पर सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी केदार सिंह रावत पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। जनता से भी की वोट की अपील। सीएम धामी ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभावी मतदाताओं से संवाद। घर घर जाकर मांगे वोट। मेरठ में स्मृति ईरानी बोली धमकी देने वाले सपा नेता को अब जनता देगी जवाब। देहरादून में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और गौरव भल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि डबल इंजन के बीच में पिस रही जनता। इस बार उत्तराखंड की जनता बर्बाद ना करे वोट। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। उत्तराखंड की जनता से वोट बर्बाद ना करने की अपील की। शाह मुनव्वर राणा ने कही यूपी से पलायन की बात। कहा योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बने तो हम जिंदा नहीं बचेंगे।
कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर मुनव्वर राणा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राणा सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के विवादास्पद बयान देते रहते हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा और पूर्व सपा विधायक वरज शामिल। प्रदेश अध्यक्ष बोले, इस बार बनेगी बीजेपी सरकार। भारत निर्वाचन आयोग का नया आदेश 10 फरवरी से 7 मार्च तक टीवी चैनल और अखबारों पर एग्जिट पोल पर दिखाने पर रोक। आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान। युवक का अवैध तमंचा के साथ फोटो वायरल, क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए फोटो की वायरल। लखीमपुर खीरी में अंग्रेजी शराब की बोतलों में नकली शराब की बिक्री, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आगरा में 200 किलो चांदी लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट करने वाले 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। ललितपुर में दबंग ने बुजुर्ग की जमीन पर किया अवैध कब्जा, सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। घर के बाहर खेल रहे मासूम का अपहरण, 9 घंटे के अंदर पुलिस ने मासूम को किया बरामद। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा सप्लायर समेत 60 लाख का गांजा बरामद। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर गंभीर रूप से घायल। नोएडा में यमुना के पुल से युवक और युवती ने लगाई छलांग, प्रेम प्रसंग की जा रही आशंका, नोएडा पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में पुरानी पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को ही बेहतर बताया है। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को तुलनात्मक चार्ट की कॉपी राज्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए भी कहा है, जिससे वो नई पेंशन प्रणाली के फायदे अन्य कर्मचारियों को भी बता सकें। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो तुलनात्मक गणना की कॉपी कर्मचारियों को सौंपे, ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। शंकर मिश्रा की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो नई पेंशन प्रणाली है वो कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एनपीएस के जरिए जो इसकी धनराशि है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस धनराशि का अलग अलग योजनाओं में इन्वेस्ट कर कर्मचारी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नाम न्यूज़ 18 लखनऊ। सिंधु नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी ब्यास नदी, जो आज सिंधु नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स का घर बन चुकी है, ये डॉल्फिन्स विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी की पूजा करते हैं, लेकिन वो इससे कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं। तभी वहां पहुंचे WWF इंडिया की डॉल्फिन मित्र पहल, जहां नदी के अंदर बसने वाले जीवन की बिना नुकसान पहुंचाए नदी की निगरानी करनी थी, और यहाँ से आए कुछ नए डॉल्फिन मित्र। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम अंचल है। गुरप्रीत सिंह बागा जी। मैं बलवीर ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਡਾਲਫਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਡਾਲਫਿਨ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮੂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੇੜੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਬੇੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ WWF ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ WWF ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
जी फिर ਅਸੀਂ डॉल्फिन ਦੇ मित्र बन गए। जब हम बेड़ी चलाते हैं ना, उसके आसपास घूमती रहती है डॉल्फिन। कितने बजे दिखी है या नहीं दिखी, और देखते हैं कि बच्चे के साथ हैं या अकेले हैं, कोई खतरा तो नहीं उसको।